हेलो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आपका अपने सेम एस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं बजरंग आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। हमने हमारा जो चैप्टर पढ़ा था, पिछला जो चैप्टर था वो कौन सा था, रोगों से संबंधित था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि रोगों से संबंधित आपको ये वीडियो अपलोड किए गए हैं वो बहुत ही अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो आप स्वयं इसी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कीजिए और आने वाली एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी रखें मजबूत। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि विज्ञान में बहुत से ऐसे यहाँ वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, एमसीक्यूज़ आपके लिए लाए जा रहे हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तैयारी ऐसी करो कि आपके जो पेपर हैं उन पेपरों को आप अच्छी तरह से कर पाए दोस्तों। ठीक है, और अभी से तैयारी में जुड़ जाओ। एग्ज़ाम की ये ना देखें कि कब होगी एग्ज़ाम या होगी या नहीं, कभी आपके पास टाइम बहुत है मिला, इस टाइम का आप सदुपयोग करते हुए चलो दोस्तों। ठीक है, आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। तो हम आज इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ और देखिए विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और विभिन्न प्रकार के टॉपिक पढ़ने का आपको जो मौका मिल रहा है उसको मत गंवाइए। ठीक है, और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस ज़रूर करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके दोस्तों। ठीक है, हमने कौन सा पढ़ा था, रोग वाला पढ़ लिया। आज हम बढ़िया टॉपिक लेने वाले हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए। कई बार आसान ट्रिक्स से लास्ट में बताई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपनी तैयारी रखें मजबूत। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा भी जोड़ो, शेयर करो इस चीज़ को, ताकि वो भी समय का सदुपयोग करते हुए अपनी तैयारी मजबूत बना पाए। आज हम पढ़ेंगे कोशिका। आज हम पढ़ेंगे कौन सा, कोशिका, सेल। सेल देखो दोस्तों, एक जो एग्जाम होती है उनमें एक क्वेश्चन कोशिका से भी पूछा जाता है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम चाहे हो, ठीक है, एक क्वेश्चन कोशिका से जरूर वो पूछेगा, तो ध्यान में होना चाहिए। कोशिका, सबसे पहले देखें तो कोशिका है क्या। ठीक है, पहले मैं एक लाइन यहाँ लिख रहा हूं कि कोशिका, कोशिका कोशिका से मिलकर क्या बनता है, ऊतक। ऊतक से मिलकर क्या बनेगा, अंग। अंग से मिलकर क्या बनेंगे, अंगतंत्र। और अंगतंत्र से मिलकर क्या बनेगा दोस्तों, शरीर। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो इस लाइन में कई प्रकार के क्वेश्चन हैं, कई प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर भी छुपा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि कोशिका, तो कोशिका दोस्तों क्या है। ठीक है, यानी कोशिका जो है वो कोशिकाओं का समूह ऊतक बनता है, ऊतक का समूह अंग बनता है और अंग का समूह अंगतंत्र बनता है और संपूर्ण अंगतंत्र बनकर हमारे शरीर का क्या करते हैं दोस्तों, निर्माण करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें दोस्तों कि ये है, तो कोशिका से ही तो क्या बना है, शरीर। अतः कोशिका को शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, इकाई कहते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाए कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका होगी। ठीक है, लेकिन दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर कोशिका न मिले तो उस क्वेश्चन का आंसर ऊतक भी हो सकता है, लेकिन जब ऑप्शन दोनों ही दे रखे तब कौन से होंगे, कोशिका। यानी कोशिका प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं कि ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें तो सबसे पहले देखें कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो अध्ययन को कहेंगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे दोस्तों, साइटोलॉजी। फिर अगर देखें तो कोशिका की खोज, कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने।
1665, ठीक है। किसमें की? तो पादप की कोर्क, या उस भाग को हम कहते हैं दोस्तों छाल में, यानी कोर्क या छाल में की थी, ठीक है। फिर अगर ये किसने पूछे कि जीवित सेल्स की खोज किसने की, तब आपका आंसर अलग होना चाहिए दोस्तों, कि जीवित सेल्स की खोज किसने की, तब आपका आंसर होना चाहिए एंटोनी ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में तालाबीय जीवों में, ठीक है, तालाबीय जीवों में। यदि क्वेश्चन पूछे कि जीवित कोशिका की, दोनों ऑप्शन दे रखा है, अगर जीवित है तो ही एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने करेंगे, और यदि दोनों ऑप्शन दे रखा है और उसमें पूछ रहा है कोशिका की खोज किसने, तो हम आंसर कौन सा चुनेंगे? रॉबर्ट हुक। कोशिका के बारे में विस्तृत जानकारी एक पुस्तक में मिलती है जो रॉबर्ट हुक की पुस्तक है, यानी रॉबर्ट हुक की पुस्तक, उस पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया, ठीक है। यानी माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है दोस्तों। तो ये है, यहाँ अगर देखें तो कोशिका से संबंधित दोस्तों, ठीक है। तो आप यदि एक बार इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखो, पुनः देख लीजिए कि कोशिका क्या है, ठीक है। कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करते हैं, और अंगतंत्र से हमारा क्या बनता है दोस्तों? शरीर बनता है। इसीलिए प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? कोशिका। कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की? तो आंसर क्या होना चाहिए? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में, ठीक है। किसमें? पादप के कोर्क या छाल में। फिर अगर यहाँ देखें तो जीवित सेल्स या की खोज किसने की? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने कब? 1674 ईस्वी में तालाबीय जीवों में। और सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये भी है, रॉबर्ट हुक की प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें कोशिका के बारे में विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, तो वह पुस्तक कौन सी है दोस्तों? माइक्रोग्राफिया, ठीक है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। ये है यहाँ तक। तो अब आगे देखें इसमें कोशिका से संबंधित यहाँ तक, ठीक है जी। अब ये देखें कि कोशिका सिद्धांत जो होता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो श्वान व स्लाइडर ने दिया। वैसे कोशिका झिल्ली युक्त सिद्धांत अलग है, लेकिन कोशिका सिद्धांत किसने? श्वान व स्लाइडर, जंतु वैज्ञानिक, और ये थे वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है। ये पूछते कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद, तो अपवाद क्या होगा? वायरस, यानी विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि विषाणु सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है, न तो सजीव है पूर्णतः, न पूर्णतः क्या है दोस्तों? निर्जीव है। तो विषाणु सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी होती है, इसीलिए कोशिका सिद्धांत का क्या कहा जाता है? अपवाद कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये दोनों ही क्वेश्चन टाइप जो हैं समझ में आ गए होंगे। आपसे अगर पूछ ले कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? श्वान स्लाइडर ने। और यदि ये पूछ ले कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है दोस्तों, तो आंसर क्या होना चाहिए? वायरस, यानी विषाणु होना चाहिए। तो बने रहिए दोस्तों आप मेरे साथ, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, और प्लीज़ हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है दोस्तों। अब देखें कि इसमें अगर एक कोशिका से संबंधित देखें तो विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ देखा जाए तो सबसे बाहर की तरफ कौन है दोस्तों? सबसे बाहर की तरफ होती है कोशिका भित्ति, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेल
सेल वॉल। ठीक है, मैं पादप और जंतु दोनों की कोशिका एक ही कर रहा हूँ। कोशिका भित्ति यानी जिसे हम क्या कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे। फिर अगर यहाँ देखें तो जो अंदर जो होती है वो चीज़ क्या होती है, यानी दोस्तों सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, जिसे हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। फिर अगर यहाँ देखें तो क्या होता है कि वैसे पादप और जंतु कोशिका में अंतर करेंगे हम, लास्ट में करेंगे वो चीज़। ठीक है, यहाँ फिर क्या होता है दोस्तों, इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं केंद्रक। ठीक है दोस्तों, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रिका भी होती है, लेकिन सबसे मुख्य जो होता है इसका ये इसे हम बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतः प्रद्रवी जालिका। फिर अगर यहाँ देखें तो इसमें इस चीज को हम कहते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। इस चीज को हम कहेंगे गोल्जी काय। कुछ राइबोसोम बिखरे हुए होते हैं, कुछ मुक्त होते हैं, कुछ ER पर भी पाए जाते हैं, इन्हें कहेंगे राइबोसोम, और इन्हें कहेंगे हम लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, ये कुछ कोशिका के अंग हैं जो क्या है, हमें पढ़ना है इनके बारे में। एक कोशिका से संबंधित हमें इतने प्रकार के अंग तो आने ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो एक बार पुनः देखिए, कोशिका की संरचना से संबंधित है कि कोशिका या सेल वॉल कोशिका में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। बाहरी अंग दो हैं, कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल, एक कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा अगर यहाँ देखें तो इसमें क्या है कि केंद्रक है। फिर अगर देखें तो एक ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रतिवी जालिका, एक इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, और एक इसमें क्या है दोस्तों, गोल्जी काय है, राइबोसोम है और लाइसोसोम है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें साथ साथ में तो पादप सेल्स की भी देखें, तो पादप सेल्स में अगर यहाँ देखें तो पादप सेल्स में क्या पाए जाएंगे, यानी क्लोरोप्लास्ट, ये अलग से ध्यान में, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। ठीक है, सामान्य अगर देखें तो उसमें हरित लवक या पादप कोशिका में अलग प्रकार के क्या पाए जाएंगे दोस्तों, वो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ये अगर यहाँ देखें तो ये भी पादप कोशिका में पाया जाता है केवल, और हरित लवक भी किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको कोशिका का डायग्राम समझ में आ गया होगा। एक बार आप बनाना चाहें तो दोस्तों इस चीज़ को आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम इसके आगे का पढ़ते हैं। हम यहाँ सिर्फ मुख्य चीज़ें ही पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्रैश कोर्स में मुख्य चीज़ें ही पढ़ी जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप CMAC ट्यूब के चैनल के साथ, और विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ पा सकते हैं दोस्तों आप। ठीक, अब देखें कि
हम एक सारणी से कर लेंगे, विभिन्न प्रकार के हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है, कोशिका जो अंग है उसका उपनाम, कोशिका की उस अंग की खोज किसने और उसका कार्य या उसका विशेष जो महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि कोशिका से संबंधित अंग, कोशिका से संबंधित अंग, ठीक है। फिर अगर देखें तो उसकी खोज, खोज के बाद में अगर देखें तो उसका उपनाम, और विशेष। कोई दिक्कत नहीं, अगर अलग अलग आप पढ़ना चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे पहले नंबर 1 देखें हम, जो विशेष महत्वपूर्ण होंगे वो एक अलग से वीडियो बना देंगे उसमें, है ना। सबसे पहले देखें तो अगर यहाँ मैं 2 चीज़ छोड़ रहा हूँ पहले, एक तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, और एक कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। इन चीज़ को हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, एक और वीडियो बन जाएगा उससे संबंधित। यहाँ अंग के बारे में करते हैं। सबसे पहले हम केंद्रक पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियस। दूसरा हम पढ़ेंगे ईआर, ईआर का पूरा नाम बता दिया गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है दोस्तों। तीसरा हम पढ़ेंगे राइबोसोम। चौथा हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। पांचवा हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और छठा हम पढ़ेंगे हरित लवक, हरित लवक। बस आप इन 6 कोशिकाओं को ध्यान में रख सकते हो। इन 6 कोशिकाओं को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। केंद्रक, सबसे पहले वही है, खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन। ये देखिए, इस सारणी से अनावश्यक चीज कोई भी आवश्यकता नहीं है पढ़ने को, क्योंकि 99% क्वेश्चन यही आ सकता है। उसका उपनाम पूछ सकता है, उसके खोजकर्ता का नाम पूछ सकता है, और उसके विशेष जो बनेंगे वही पूछ सकता है, ठीक है। वैसे अगर कोशिका देखें तो बहुत बड़ा चैप्टर भी होता है दोस्तों, है ना, कोशिका। लेकिन हम एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है वहां तक, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करना है दोस्तों, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन पूछ ले कि रॉबर्ट ब्राउन ने किस कोशिका की खोज की, ऑप्शन हो सकते हैं। केंद्र की खोज किसने की, तो आंसर क्या होना चाहिए, रॉबर्ट ब्राउन होना चाहिए। ईआर, ईआर की खोज किसने की, तो किथ पोर्टर ने, किथ पोर्टर ने। राइबोसोम की खोज किसने की, तो पेलेडे ने। लाइसोसोम की खोज की थी तो डीडुवे ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो कोलिकर, कोलिकर। लेकिन श्रेय किसे दिया जाता है, सी बेंडा को, ठीक है। कोलिकर सी बेंडा को दिया जाता है। अल्टमान भी है, वो पादप कोशिका में है, कि अल्टमान ने भी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज से संबंधित है, लेकिन दोस्तों वो क्या है कि वो है पादप कोशिका से संबंधित है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे उस प्रकार, यानी कोलिकर ऑप्शन नहीं होगा। फिर श्रेय पूछे तो श्रेय किसे दिया जाता है, सी बेंडा को। और हरित लवक की खोज किसने की थी, शेम्फर ने, ठीक है, सैम्फर। ये तो है इनके खोजकर्ता। सबसे ज्यादा इनसे पूछता है, ये 3 हैं कि केंद्र की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। ईआर की खोज किथ पोर्टर ने। राइबोसोम की खोज किसने, पेलेडे ने। लाइसोसोम की खोज किसने, डीडुवे ने। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने दोस्तों, कोलिकर या सीबेंडा ने की थी, या सेम। और हरित लवक की पूछे तो दोस्तों क्या होना चाहिए, हरित लवक की खोज करता सेम्फर, ठीक है। तो ये फिर देखें इनके उपनाम से संबंधित, केंद्रक को क्या कहेंगे, तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष, या इसे कहेंगे कलेक्टर, कोशिका का, क्योंकि संपूर्ण कार्य कोशिका की देखरेख से संबंधित हो, कौन से अंग को क्या कार्य करना है सभी का कंट्रोल केंद्रक है, तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष या कलेक्टर, ठीक है। जिसमें डीएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम वगैरह ये रहते हैं। ईआर, ईआर को क्या कहते हैं, कोशिका का
कोशिका का अंतः कंकाल, अंतः कंकाल, क्योंकि हमारे शरीर के अंतर्गत हमारा जो ढांचा बनाता है वो क्या है, कंकाल तंत्र है। तो कोशिका का जो ढांचा बनाएगी, एक आकृति सी बना के रखेगी, वो कार्य किसका होता है, ईआर का। ठीक है, अगर देखें तो ईआर दो होती हैं, एसईआर और आरईआर। रफ ईआर पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, और स्मूथ ईआर जो होती है उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं तो वो क्या है, वसा का सिक्रेशन करती है, स्राव करती है। ठीक है, तो दोस्तों वो चीज़ मैं नहीं बता रहा क्योंकि क्रैश कोर्स के अंदर हमारे वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ तक ही हम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे कोशिका का अंतःकंकाल किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, राइबोसोम खोज किसने की, टेलेडे ने। ठीक है, कोशिका का इंजन, या इसे हम कहेंगे फैक्ट्री, या इसे हम कहेंगे कारखाना। कोशिका का इंजन, कोशिका की फैक्ट्री, या कोशिका का कारखाना किसे कहेंगे, राइबोसोम को। ठीक है, क्यों कहेंगे राइबोसोम को, देखें कि कोशिका का इंजन या फैक्ट्री या क्या कहते हैं, कारखाना कहते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक कौन होता है, राइबोसोम, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का निर्मित करने में ये क्या होता है दोस्तों, सहायक होता है, तब कहते हैं। फिर लाइसोसोम, लाइसोसोम का उपनाम क्या है, आत्मघाती की थैली या सुसाइड बैग, सुसाइड बैग कहते हैं। ठीक है, या कोशिका का चपरासी मेन, या इसे बोलेंगे सफाई कर्मी, इसे कहते हैं। ठीक है, आत्मघाती की थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण लाइसोसोम भक्षण प्रकृति का गुण अधिक हो जाता है। यदि कोशिका में कुछ अपशिष्ट पदार्थ नहीं मिलता है तो उस अपशिष्ट पदार्थ न मिलने के कारण अपने आप को ही गला लेता है, तब इसे आत्मघाती की थैली या सुसाइड बैग कहते हैं। चपरासी में या सफाई कर्मी क्यों कहते हैं, कि कोशिका में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है दोस्तों, ये भक्षण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं, क्योंकि एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण है, ऊर्जा के निर्माण में सहायक होता है। क्रेब चक्र के दौरान एटीपी सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ठीक है, हरित लवक जो है, उस हरित लवक को क्या कहेंगे दोस्तों, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि हरित लवक में पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान CO2 और जल के अणु मिलकर तथा प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी एक प्रकार का खाना बनता है। तो खाना हमारे यहाँ रसोई घर में बनता है, तब इसे क्या कहते हैं, पादपों की रसोई घर या पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आप 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये है कोशिका से संबंधित विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से 100% यहाँ इस सारणी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखें एक और इसमें कि केंद्रक से संबंधित विशेष तथ्य मैंने बता दिए। कोशिका का अंतःकंकाल कौन सी है, ER, राइबोसोम। इसमें यह कि सबसे छोटा कोशिकांग, और माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में ये क्या है, सबसे बड़े कोशिकांग। ठीक है, कुछ अगले वीडियो में ही इसके बारे में थोड़ा वो जान लेंगे दोस्तों। तो ये है कोशिका से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा।
तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि दोस्तों आपका हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। ठीक है, आपका लाइक और कमेंट ही हमारा मनोबल बढ़ाता है और मनोबल बढ़ेगा तो हम आपके लिए अच्छे प्रतिदिन अच्छे वीडियो लेकर आएंगे आपकी एग्ज़ाम तक। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है कि आपके एग्ज़ाम में हमारे वीडियो क्या हों, बेहद ही उपयोगी साबित हों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभमय हो।